डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे ट्रिपल सी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, ट्रिपल सी एग्ज़ाम क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा, जो कोई भी हमारा गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है उसमें जो हमारे ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी है। तो चलिए आज इस ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्वेश्चन फॉर द ट्रिपल सी। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारा है, द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ऑन द इंटरनेट इज नोन एज। इसलिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पर दिया है कि इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को डैश रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो हमारा जो राइट कुछ आंसर है वो है हमारा ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें, ऑन विच बटन इज द हेल्प मेन्यू अवेलेबल। यानी वो कौन सा बटन है जो मेन्यू को अवेलेबल दिखाता है, उपलब्ध वो दिखाता है। तो इसमें दिखाया है इसने स्टार्ट बटन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है इसलिए मैंने हिंदी में भी यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया है। अगर किसी को हिंदी में प्रॉब्लम है तो इसलिए मैंने इंग्लिश में भी इसको अवेलेबल किया है यहाँ पर। फिर इसमें होता है आपका व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फिर इसमें है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर्स। यानी पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कौन सा है? तो इसने कहा है पास लाइन। ठीक है, यहाँ पर जाके ये देखिए राइट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है, मतलब आंसर इसका। फिर इसमें है आपका वेरियस एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट आर डिस्प्ले ऑन द विंडो डेस्कटॉप बाय। यानी विंडो डेस्कटॉप में विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो इसने कहा है आइकन्स। इसका जो राइट आंसर है यानी बी जो हमारा ऑप्शन है वो राइट है। फिर इसमें हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, वेयर इज द डेट एंड टाइम अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप। यानी डेट एंड टाइम कहाँ होता है डेस्कटॉप में? तो इसने कहा टास्क बार में, यानी कि बॉटम में। यानी डेस्कटॉप में हमारा जो टास्क बार होता है वो बॉटम में होता है, तो डेट एंड टाइम वहीं पर शो करता है। फिर हमारा सेवन क्वेश्चन है, इसने कहा है कि अ विनचेस्टर डिस्क इज अ। यानी क्या होती है? तो इसने कहा है डिस्क स्टैक होती है ये हमारी। फिर हमारा एट्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द बैकग्राउंड ऑफ द स्क्रीन। निम्नलिखित में से क्या स्क्रीन के बैकग्राउंड के रूप में जाना जाता है? उसको कहते हैं डेस्कटॉप। फिर इसमें नाइन क्वेश्चन है, अ सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर और परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश के एक सेट को डेस्क कहा जाता है। तो उसने कहा है प्रोग्राम। इसका राइट जो आंसर है वो क्या है? प्रोग्राम। फिर इसने कहा है व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ द कॉन्सेप्ट और आर डिस्ट्रॉयड। यानी कंप्यूटर बंद होने पर डेस्क के कॉन्सेप्ट नष्ट हो जाते हैं। तो उसने कहा मेन मेमोरी, जो हमारी मेन मेमोरी है वो इसका राइट आंसर है। फिर हमारा 11 क्वेश्चन क्या है, वीडियो प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश दैट स्टोर एंड प्रोसेस इमेज। यानी वीडियो प्रोसेसर में डैश और डैश होता है जो कि इमेज को स्टोर और प्रोसेस करता है। तो इसने कहा है वीजीए और मेमोरी। जो वीजीए और मेमोरी होता है वो उसको स्टोर करते हैं, इमेज और प्रोसेस को। फिर इसने कहा है मदरबोर्ड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो यानी कि ये होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के नाम से, पीसीबी जिसे हम कहते हैं। फिर हमारा 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द कैलकुलेशन वर्क। तो इसने क्या ए एल यू, यानी ए एल यू को कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। फिर इसने क्या, व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका ये है हमारा आंसर होगा हार्डवेयर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फास्टेस्ट बिगेस्ट कॉस्टलीस्ट कंप्यूटर्स। तो ये होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। फिर हमारा सिक्सटीन जो क्वेश्चन है वो है हमारा, बाय व्हाट नेम इज द कनेक्शंस बिटवीन द माइक्रो प्रोसेस मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर नॉन। तो इसने आंसर कहा है एड्रेस बस। यानी इसका जो आंसर होगा वो एड्रेस बस होगा। यानी इसने कहा है माइक्रो कंप्यूटर को माइक्रो प्रोसेस मेमोरी और अन्य भाग के बीच जुड़ाव किस रूप से नाम से जाना जाता है? तो उसने कहा एड्रेस बस के। फिर हमारा 17 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रोग्रामिंग भाषा है? उसने कहा है पास्कल। ठीक है, उसके बाद 18 क्वेश्चन है हमारा, टाइप ऑफ द डिवाइस दैट अलाउ आर यूजर टू ऐड कंपोनेंट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम।
तो इसने कहा डिवाइस का प्रकार जो एक कंप्यूटर सिस्टम में उपयोगकर्ता को कंपोनेंट और क्षमताओं को जोड़ने के लिए अनुमति देता है, तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन स्लॉट। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन स्लॉट। फिर 19 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट हार्डवेयर, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसने कहा है असेंबलर। असेंबलर जो है वो हमारा हार्डवेयर नहीं है। फिर जो हमारे 20 क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द ट्रेडिंग गुड ऑन द इंटरनेट इज नोन एज, यानी इंटरनेट पर व्यापारिक वस्तुओं की प्रक्रिया को डैश रूप में जाना जाता है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो और आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।